हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। और अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड का, सो दिस इज़ दी प्लेस जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेलुलर जेल की, काला पानी जेल की, जहाँ पर मैं गई। मैंने थोड़ा सा समय निकाला और इसकी शुरुआत होती है म्यूज़ियम से, जहाँ जाकर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। लाइक बहुत सारी चीज़ें मुझे पहले से पता थी, बट यहाँ मैंने बहुत कुछ जाना। जैसे कि सेलुलर जेल की जो स्थापना थी वो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने की थी 1906 में, स्पेशली पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखने के लिए। हालांकि और भी तरीके के क्रिमिनल्स को यहाँ रखा जाता था, बट मोस्टली यहाँ पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स ही रखे जाते थे। और ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसके कुछ विंग्स को तोड़ दिया गया था। सेलुलर जेल के 7 विंग्स थे और 3 स्टोरी में ये बनी हुई थी, और यहाँ से निकलना नामुमकिन था। और शायद इसीलिए इसका नाम था काला पानी, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी। इनकेस अगर कोई यहाँ से बच के भाग भी जाए तो वो कहीं जा ही नहीं सकता था। इस म्यूजियम में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें एज इट इज़ सहेज के रखा गया है। यूनिफॉर्म्स, यहाँ पे जो लोग रहते थे उनका किस तरीके से रहना होता था, हमारे कुछ प्रिजनर्स ने बहुत सारी चीज़ें लिखी, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ मिलती हैं। और अब है ये स्तंभ, जिसे 1857 के फ्रीडम फाइटर्स की याद में बनाया गया है। जी हाँ, 1857 की वो पहली लड़ाई, जिसे हम स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई भी कहते हैं। हालांकि किन्हीं वजहों से हम उन्हें हार गए थे, लेकिन कहते हैं ना, जज्बा वहीं से शुरू हुआ था। और मैं आपको लेके जा रही हूँ उस जगह पर जहां पे मुझे वो सब जानने को मिला कि किस तरीके से हमारे पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स और फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था, उनसे क्या क्या कराया जाता था, उन्हें क्या क्या सजाएं दी जाती थी। और ये सारी चीज़ें देख कर ना मेरी रूह कांप रही थी। और जब गाइड वहां पर बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहे थे ना, लिटरली यार आंखों में आंसू आ रहा था। तो ये वो सारे काम थे जो ब्रिटिशर्स हमारे फ्रीडम फाइटर्स से कराते थे। उन्हें कैदियों की तरह ट्रीट करते थे, ट्रीट ही नहीं करते थे, वो टॉर्चर करते थे। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली कि किस तरीके से गंदा खाना दिया जाता था, पीने के लिए गंदा पानी दिया जाता था, सोने के लिए अच्छी जगहें नहीं होती थी, प्रॉपर टॉयलेट्स वगैरह भी नहीं थे। सो यहाँ की लाइफ इमेजिन करना वॉज रियली टफ। ज़रा सोचिए उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जिन्होंने ये झेला। लेकिन कहते हैं ना, हमें ये आज़ादी बहुत भारी कीमत पर मिली थी। और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो बहुत ही ज़िद्दी और स्वाभिमानी थे। जो यहाँ आसानी से झुक जाता था, जो ब्रिटिशर्स की बात मान लेता था, उनके लिए लाइफ आसान होती थी, अदरवाइज लाइफ बहुत टफ होती थी। और इससे भी ज़्यादा बुरा ये था कि यहाँ पर जो पनिश करने वाले होते थे वो भी इंडियंस होते थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी। लेकिन कुछ फ्रीडम फाइटर्स ऐसे भी थे जिन्होंने कभी झुकना सीखा ही नहीं। एंड अभी आप देख सकते हैं ये सारे काम जो वहाँ पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स से कराए जाते थे। यार ये सारे काम ना मशीनें करते करते थक जाएंगी, जो सारे काम वहाँ पर कराए जाते थे। और अब मैं आपको लेके जाऊंगी उस जगह पर जहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रताड़ना देने के बाद भी जब सुकून नहीं मिलता था, तो हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स को फांसी भी दी गई। तो ये है वो फांसी घर, आप देख सकते हैं इस ब्लॉग में। अब मैं आपको लेकर जाऊंगी बैरक्स की तरफ, जहाँ पर हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता था। यहाँ पर जो बैरक्स बनाए गए थे यार, वो ना इतने छोटे थे, शुरू होते ही ख़त्म हो जाते थे। लेकिन मैं आर्किटेक्ट की तारीफ़ करूँगी कि उस टाइम पर इस तरीके का दिमाग लगाना, कि मतलब यार आदमी ना चाह कर भी खोल ही नहीं सकता था, और खोल भी लिया तो जाएगा ही कहाँ। खैर मैंने आपको वो पहले ही बताया था, क्योंकि अंडमान में ये जो जगह थी पोर्ट ब्लेयर में जहाँ ये सेलुलर जेल बनी है, वो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, तो कोई चांस ही नहीं है। आप ये देखिए, इतने मुश्किल से तो ये खुल पा रहा था, और उसके बाद ये शुरू होते ही ख़त्म था। और यहाँ पर अनगिनत लोगों को रखा गया। जो लिस्ट हमने म्यूज़ियम में देखी, देयर वर सो मैनी पीपल जिन्हें यहाँ भेजा गया। और हमारे सभी स्टेट से जो सबसे ज़्यादा प्रिजनर्स गए वो था वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के सबसे ज़्यादा लोगों को रखा गया था सेलुलर जेल में। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ वीर सावरकर सेल में। यहाँ पर जितने भी विजिटर्स आ रहे थे, मैंने एक चीज़ देखी उनके अंदर, ऑल दे वर एक्साइटेड फॉर दिस सेल। सबको वीर सावरकर का सेल देखना था। ये कहानी क्या है ये हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगी, क्योंकि रणदीप हुड्डा की एक मूवी आने वाली है जो कि वीर सावरकर की बायोग्राफी है। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ विग्स बनी हुई थी, 3 स्टोरी में थी। और पहले यहाँ 7 थी। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापानीज ने 2 विंग्स को तोड़ दिया था, और काफ़ी टाइम तक जापानीज ने यहाँ पर रूल भी किया था। उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था, और वो जिस तरीके से ट्रीट करते थे दैट वाज सो इनह्यूमन।
वो ब्रिटिशर से ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। और ये वो ज्योति जो हर वक्त जलती रहती है। और अभी आपने एक जगह देखी होगी इसमें पीछे जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, वो जगह थी जहाँ से पूरे के पूरे जेल को एक आदमी विजिट करता था। मतलब भागने का वैसे भी कोई चांस था नहीं भाई वहाँ से, लेकिन फिर भी ठीक है। सो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग?